हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखना है प्रभावी परमाणु क्रमांक जो उपसहसंयोजक यौगिक का में एक महत्वपूर्ण भाग है प्रभावी परमाणु क्रमांक। इसको सिज्विक ने दिया था। इसको जो है सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक या इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इसको शॉर्ट में EAN के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से संकर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए इसका प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उपसहसंयोजक यौगिक की अस्थायित्व को दिखाया जाता है। और ये लास्ट में जाने के बाद जो इनका प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है वो उसके आने वाले या अगले आने वाले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो अक्रिय गैस जो होते हैं सामान्यतः अस्थायी होते हैं। तो इसमें सामान्य स्थिति में जो दिखाया जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है वह अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, या ऐसे कहा जा सकता है कि जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है वो अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो इसमें मुख्य रूप से दिखाया जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक को सिज्विक ने दिया था। उन्हें आवश्यकता पड़ी थी कब? जब संकर यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करना था। मतलब संकर यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करने के लिए सिज्विक ने दिया था ये प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक को निकालने के लिए इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे परमाणु क्रमांक मतलब ये धातु का या केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक और उसके प्लस उसके ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निकाला जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो प्रभावी परमाणु और दूसरा जो सूत्र होता है केंद्रीय धातु परमाणु क्रमांक में से माइनस ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद जितनी उपसहसंयोजक बंध द्वारा वो जुड़ा होता है उस संख्या का दूना कर दिया जाता है। दूना करने के बाद जोड़ दिया जाता है, जो संख्या आता है वह उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। जैसे K4 या Fe6 के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान जो होगा, जैसे आयरन है, आयरन जो है केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 26 होता है। 26 इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो आपका 6 होगा, 6 माइनस होगा, प्लस 4 होगा, 2 घट जाएगा, प्लस 2 आएगा ऑक्सीकरण संख्या। तो अब प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद प्लस किया जाता है। कुल उसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयरन से साइनाइड जो है उपसहसंयोजक संख्या में या 6 उपसहसंयोजक संख्या या उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। मतलब 6 उपसहसंयोजक बंधों द्वारा आयरन जुड़ा होता है, तो उसमें 2 गुणे 6 कर दिया जाता है। तो ये आपका आता है 26 में से 2 जाता है तो 24 बचेगा और उसमें 6 दूनी 12 हो जाता है। तो अब ये आता है आपका 36। तो K4 या Fe6 का जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है वो 36 हो आता है, जो क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये क्रिप्टॉन जो होता है वो अक्रिय गैस है, इस अक्रिय गैस के ठीक बराबर होता है। अब देखें एक यौगिक है जैसे CuNH3, दूसरा यौगिक है CuNH3 6Cl2 है, Cl3 है। इसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक के लिए यहां पे CuNH3 ये Cu नहीं कॉपर कोबाल्ट है, CO है, CuNH3 6Cl3। अब इसमें इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो निकलेगा, कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है सामान्यतः कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है,
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा इसका इसके आधार पे रखोगे तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक इसमें ऐसे रहेगा, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 हो गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या, अमोनिया यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे Cl कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगा। और कुल उपसह संयोजक बंधों की जो संख्या होगी, उपसह संयोजक बंध की संख्या आपका हो जाएगा 6, तो -2 गुणे 6 बराबर आ जाएगा 27 में से 3 घट जाएगा 24 बच जाएगा, 24 प्लस 12 बराबर आ जाएगा ये 36, जो कि क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर है। सामान्य अवस्था में ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होगा, मतलब कोबाल्ट है, कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसको 3 को दिखाएगा, जैसे इस सूत्र में रखा जा रहा है। परमाणु क्रमांक केंद्रीय परमाणु का कोबाल्ट का 27 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 3, Cl जुड़ा 3 प्लस होगा, जिसके बाद इसमें 3 घट जाएगा और घटने के बाद इसमें कुल उपसह संयोजक की संख्या, उपसह संयोजक बंधों की संख्या 6 है, तो 6 उपसह संयोजक बंध होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 इसमें 24 में से जोड़ दिया जाएगा, तो इसके बाद आपके पास बचता है कुल 36। तो इस प्रकार इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। और 36 जो है क्रिप्टॉन का सामान्यतः परमाणु क्रमांक है। और क्रिप्टॉन जो है एक, आप जो इसमें देखो एक यौगिक है K4NiCN4, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है, 28 इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसकी सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो आपका +2 होगा, ये 2 है, ये +2 हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या को माइनस कर दिया जा रहा है और उसके बाद प्लस है 2 गुणे उपसह संयोजक बंधों की संख्या 4 है, तो अब ये कितना हो जाएगा 26 ये हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, तो अब ये 26 4 30 4 34 इसकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब K2NiCN4 की जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा वो 34 होगा। अब इसी प्रकार NiCO4 का देख लेते हैं, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा 28। निकिल है, निकिल का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 28 होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये CO उदासीन है इसलिए यहाँ पे निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा तो इसमें से 0 को घटा दिए, फिर प्लस 2 गुणे उपसह संयोजी बंधों की संख्या 2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 28 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 28, 28 2 30 6 36 हो जाएगा। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे ये क्रिप्टॉन के बराबर है। तो यही है प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का विधि। प्रभावी परमाणु क्रमांक के निकालने की जो विधि है वो यही है। अब देखिए इसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है वो अस्थायित्व को, मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है वो उपसह संयोजी यौगिकों के अस्थायित्व की व्याख्या करता है। अस्थायित्व की व्याख्या के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निकालने के लिए ये जो इसका मान आता है वो अगले परमाणु क्रमांक जो होता है वो उसका अक्रिय गैस का होता है। अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक होता है। सामान्यतः प्रभावी परमाणु क्रमांक के लिए धातु परमाणु इसको निकालने के लिए 2 सूत्र है। सामान्यतः धातु परमाणु क्रमांक और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस कर दोगे और फिर माइनस होगा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और उससे सबसे अच्छा सूत्र आपका ये होता है, जो दूसरा सूत्र है परमाणु क्रमांक, धातु का या केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक रख लोगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल जा सकता है। जैसे इसमें Cn का 1 Cn का -1 होता है तो 4 Cn का 4 माइनस होगा।
यहाँ पे एक पोटेशियम का 1 प्लस तो 2 पोटेशियम का 2 प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 घट जाएगा, घटने के बाद 2 माइनस होगा, 2 माइनस को बराबर दूसरी तरफ करोगे तो 2 प्लस हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपका 2 है। फिर उसके बाद उपसहसंयोजी बंधों का संख्या का दूना कर दिया जाता है, या 2 में उसके उपसहसंयोजी बंधों के संख्या का गुणा करके जोड़ दिया जाता है। तो इसमें 2 का गुणा किया जाता है, 4 बंध है उपसहसंयोजक का, तो 4 बंध है तो उसमें 8 हो जाएगा। अब 28 में से 2 घटेगा, 28 में से 2 घटाओगे तो आपका 26 आ जाएगा। 26 में 8 को जोड़ दिया जाएगा तो 34 हो जाता है। और इसमें निकिल NiCO4 में भी वही हाल है। आपका 28 निकिल का परमाणु क्रमांक है, ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 है। निकिल में इस यौगिक में Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी 0 होगा। 4 तो उपसहसंयोजक बंध होगा, तो उपसहसंयोजक बंधों की संख्या का दूना कर दिया जाता है। मतलब कि प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु में से उसकी ऑक्सीकरण संख्या को घटाकर उसके उपसहसंयोजक संख्या के दूना उपसहसंयोजक बंध को जितने उपसहसंयोजक बंध होंगे उस बंधों का दूना कर दिया जाता है। दूना करने के बाद जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है।